माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम लोग 11th क्लास का जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है ना, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि जनरली ये जो यूनिट है वो एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक है, वो जिसमें आपको सिंपल से टर्म्स जो होते हैं उसमें वो आपको याद होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है। सिंपली वे में मैं आपको यहाँ पर वो थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बात करते हैं, उसकी जो नाम लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब होता है जनरली हीट, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें उसकी कि इसमें यहाँ ये थर्मो थर्मो जो लिखा हुआ है इट मीन्स हीट, है ना। और डायनामिक मतलब होता है उसमें एक जो चेंजेस होता है ना। हीट को हम एनर्जी की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो जनरली क्या होगा, थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि हीट का एक्सचेंज या एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उसी को हमने टर्म्स दिया हुआ है थर्मोडायनामिक्स। अब सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको एक तरह से अगर मैं बताऊं कि जो उसमें टर्म्स यूज होते हैं, है ना, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले सिंपल से उसको डिफाइन देख लें आप किस तरह से करा हुआ है। थर्मोडायनामिक्स डील विथ एनर्जी चेंज इन केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस एंड enable us to study these changes quantitatively and to make useful predictions। जनरली क्या होगा कि थर्मोडायनामिक्स में हम क्या देखते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो एनर्जी का एक्सचेंज जो है ना, किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में, उसी को हमने टर्म्स नाम दिया हुआ है थर्मोडायनामिक्स। अब जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें कि थर्मोडायनामिक्स में कि अगर अब जो भी आपके आसपास का, जहां पर भी आप बैठे हैं या अभी आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास का जो भी आपका एरिया होगा, है ना, वो एक तरह से क्या है, अगर हम यूनिवर्स मान लें और आपने कोई ऑब्जेक्ट चूज करा हुआ है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, तो सिंपली वे में क्या हो जाएगा कि जो चीज आपने चूज करी हुई है ना, अपने किसी ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वो आपका सिस्टम हो गया, है ना। और यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ के जो भी चीजें हैं वो सभी सराउंडिंग हो जाएंगी, है ना। तो इसी तरह के कुछ टर्म्स यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में यूज करेंगे हम, है ना। और वही टर्म्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स टर्म्स। अब जो टर्म्स होते हैं, जिस तरह से अगर हम कहें कि वी आर इंटरेस्टेड इन केमिकल रिएक्शन एंड द एनर्जी चेंजेस accompanying them, for this we need to know certain thermodynamics terms। अगर हम एक तरह से कहें कि जो हमें चेंजेस देखना है एनर्जी और सराउंडिंग सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में, या थर्मोडायनामिक्स में के अकॉर्डिंग अगर कोई इसी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंजेस जो होगा, तो उसमें यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिंपल सा मैंने आपको एक लॉजिकली बताया हुआ था कि भाई अगर हम यूनिवर्स जो है, तो यूनिवर्स में जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन आपने लिया हुआ है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम कहलाएगा। और बाकी रिमेनिंग पार्ट, अगर उसको छोड़ सिस्टम को छोड़कर बाकी रिमेनिंग पार्ट जितना भी है यूनिवर्स में, वो सराउंडिंग कहलाता है। अब यहाँ पर सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स रिफर टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूएट्स द सराउंडिंग। मतलब क्या हुआ, वही चीज कि भाई जो अंडर ऑब्जर्वेशन आपने लिया हुआ है वो सिस्टम है, और उसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का वो सराउंडिंग है। अब द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। अब सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में सभी कुछ इंक्लूड होगा, है ना, केवल वो सराउंडिंग में सभी कुछ इंक्लूड होगा केवल सिस्टम को छोड़कर। सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। अब अगर यूनिवर्स को आपको बताना है कि यूनिवर्स क्या है, मतलब जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, उन दोनों को ही मिलाकर हम कहेंगे यूनिवर्स, है ना। द यूनिवर्स विच इज इक्वल टू द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इसका एक सिस्टम और सराउंडिंग का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लीजिए ये जो आपने बीकर लिया हुआ है, अब इसमें कोई रिएक्शन मिक्सचर है ना, ये बीकर है और यहाँ पर ये रिएक्शन मिक्सचर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि
जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा आपका सिस्टम, है ना। या इस पूरा बीकर को हम, ये पूरा जो है ये सिस्टम कहलाएगा, है ना। इसके अंदर जो भी मिक्सचर रखा हुआ है तो ये पूरा सिस्टम कहलाएगा। और इस बीकर को छोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए, है ना, तो इसके बाहर का जितना भी एरिया है ये सब क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब अभी जैसा हमने बताया था कि सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, कोई सब्सटेंस लिया हुआ है अपने बीकर में, द बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर इज द सिस्टम। अब ये क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम होगा। एंड द रूम वेयर द बीकर इज केप्ट इन द सराउंडिंग, और जहां पे वो बीकर रखा हुआ है ना, उसके आसपास का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म्स तो ये हो गया सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज हो, अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है। अब इन दोनों के बीच की एक लेयर होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीकर की जो आप ये देख रहे हैं, पार्ट जो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर, उसको कहा जाता है बाउंड्री लेयर, है ना। अब ये जो बाउंड्री लेयर हो सकती है ये इमेजिनरी हो सकती है ना। अब इस तरह की, या उसको, ये जो दोनों सेपरेट जो होंगी, है ना, यहाँ पर ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। देख लें यहाँ पर, द सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय सम sort of wall which may be real or imaginary. The wall that separate the system from the surrounding is called boundary. अब उसको जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है that is called boundary, है ना, which is designed to allow us to control and keep track of all movement of matter and energy in or out of the system. अब उसको इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि वो जो मैटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसका मूवमेंट जो हो वो प्रॉपर हो। अब इसी तरह से क्या होता है कि अब जो दो टर्म्स हमने देखे हुए हैं यहाँ पर, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड, खास चीज तो उसमें मेन टर्म्स यही है ना। अब यहाँ जो सिस्टम होते हैं वो सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, तो सिस्टम के जो एनर्जी, मैटर और एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वहीं पर आप उसको डिफाइन करा हुआ है टाइप्स ऑफ सिस्टम को, है ना। कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं जिसमें मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो उस कंडीशन में उसको, सिस्टम को किस तरह से डिवाइड करा हुआ है या उसके टाइप्स की हम अगर बात करें, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम होता है विच इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसमें, सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि भाई जिसमें मैटर और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर होता है। अब जैसे मान लीजिए ये बीकर है, ये, है ना। अब यहाँ पर ये जो, इसको हम सिस्टम कह रहे हैं, तो ये बीकर जो है यहाँ पे ये ओपन है। मतलब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर एनर्जी इसको दे रहे हैं, है ना, एनर्जी इसको यहाँ पर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए वाटर होगा यहाँ पर, तो वाटर को आपने हीट करा, तो हीट गर्म करेंगे तो उसमें वेपर्स फॉर्म होंगी, और वेपर्स कहाँ पर जाके मिक्स होंगी, सराउंडिंग में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम है और सिस्टम से मैटर का ट्रांसफर सराउंडिंग में, मतलब दोनों चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इस टाइप का सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। यहाँ पर देख लें आप एक बार, है ना। इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लियर, मतलब वो जो ओपन सिस्टम है उसमें दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दोनों का एक्सचेंज होता है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। अब यहीं पर जो लिखा हुआ है उस कंडीशन में कि अगर कोई भी रिएक्शन मिक्सचर है तो वो अगर ओपन बीकर में है, तो इसी का एक एग्जांपल हो गया जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ ये, है ना, कि ओपन इसीलिए कि जिसमें कि प्रॉपरली एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर हो सकता है ना। Here the boundary is an imaginary surface enclosing the beaker and reactants.
ठीक है। अब यहाँ पर जो हम कहें कि जो बाउंड्री है वो एक तरह से इमेजिनरी सरफेस है बिटवीन द बीकर एंड उसमें जो रिएक्शन मिक्सचर जो रखा हुआ है, ठीक है, उसके बीच में। अब देखिए नेक्स्ट जो है, ये तो ओपन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीकर जो है इसको हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, इसको ऊपर से ढक्कन लगा दिया, इसको केप लगा दी कुछ, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एनर्जी का इसमें ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैटर का सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह से बता दूं कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ तो हो रहा है, लेकिन ये जो मैटर है, मैटर का ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि एनर्जी जो है, एनर्जी का ट्रांसफर तो हो, लेकिन मैटर का ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं हो, तो वो टाइप का जो सिस्टम होगा उसको हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। और यहाँ पर देख लें, उसको डिफाइन भी करा हुआ है, इन ए क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मतलब यहाँ से यहाँ मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी जो है उसका तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। जैसे अगर यहाँ पर आपने लिया हुआ एक एग्जांपल ले लें, कॉपर और स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लोज सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट देखो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि भाई जहां पर दोनों ही का ट्रांसफर ना हो, है ना, ना तो एनर्जी का ना ही मैटर का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा हुआ है कि थर्मस जो होता है ना, थर्मस फ्लास्क जो होता है, उसमें अगर आप चाय वगैरह भर देते हैं, है ना, या दूध भर दिया आपने उसमें, तो वो गर्म दूध भरा हुआ है तो वो गर्म ही रहेगा, है ना। तो उसके पीछे क्या होता है कि भाई उसमें जो एडियाबेटिक वॉल जो होती है ना, थर्मस में या कोई इस तरह के सिस्टम में, तो वो क्या करता है, एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देता है सराउंडिंग में। मतलब किसी तरह से भी अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि मैटर और सराउंडिंग, वो मैटर और एनर्जी का जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरह का एक्सचेंज नहीं होता है ना। उस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पर जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसमें ना तो यहाँ पर एनर्जी का सराउंडिंग में ट्रांसफर होगा, है ना, और ना सराउंडिंग से वो मैटर का ना तो सराउंडिंग में ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का। ठीक है। सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में किसी तरह का एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसको जो हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और जनरली एक थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्स में कोई सा भी सिस्टम जो होता है वो आइसोलेटेड नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई अल्टीमेटली आप कोई भी चीज थर्मस में, जैसे एग्जांपल हम थर्मस में ही का ही लें, तो उसमें जो भी चीज आप ले रहे हैं गर्म, है ना, तो वो कुछ टाइम पीरियड बाद या कुछ आवर्स बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगता है। अल्टीमेटली उसमें क्या हो रहा है ना, एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है। ठीक है। तो कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने जो टर्म्स यूज करे हुए हैं उसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, है ना, और अच्छी तरह से इसके नोट्स प्रिपेयर करना आप, है ना। एट लास्ट चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।